किसानों से फर्जी साइन कराकर उनकी जमीन ले ली गई और वहाँ ले जाके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। अब इनकी ही जमीन पर इनके ही कोयले से बनी बिजली इनको महंगी रेट पे बेची जाएगी और ये कुछ कर भी नहीं सकते। इस जमीन पर लगभग 10 लाख से भी ज्यादा आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे जिनको अब काट दिया जाएगा। अब तक तो ये न्यूज आप सुन ही चुके होंगे कि बिहार के भागलपुर में अडानी ग्रुप को 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन लीज पर दे दी गई है। सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। सरकार अडानी पावर को सिर्फ 1 रुपए सालाना के टोकन अमाउंट पर 33 साल के लिए दे चुकी है। 50 एकड़ जमीन महज 1 रुपए के सालाना रेट पर लीज में दे दी गई है। दावा है ये लीज अगले 33 साल अब ये पावर प्लांट लगाने के लिए 10 लाख मैच्योर पेड़ों को काट दिया जाएगा। पेड़ों के कटने के डर से इंडस्ट्री लगाना बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका कोई और सॉल्यूशन जरूर निकाला जा सकता है। ये ध्यान रखना, वैसे भी बिहार में फ्लड की वजह से कटान की समस्या बहुत बड़ी है और ये लोकेशन गंगा रिवर के बगल में ही है। मतलब इन पेड़ों को काट देने से बाढ़ की समस्या और भी बढ़ सकती है। इन्होंने फिर भी इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए इसी जगह को सिलेक्ट कर लिया, ना कि इसके बदले दूसरी जगह को सिलेक्ट किया। सरकार को ये बात पता है कि ये जमीन काफी ज्यादा उपजाऊ है और इन पेड़ों को काट देने से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके बावजूद भी इन्होंने कोई दूसरी खाली जमीन सेलेक्ट नहीं किया, इसी फर्टाइल भूमि पे ही इस प्लांट को लगाने के लिए परमिशन दे दिया। अभी बिहार में इलेक्शन का सीजन चल रहा है और इसी टाइम पे ये प्रोजेक्ट अडानी को दे दी गई है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले अडानी को धारावी प्रोजेक्ट दे दी गई थी और इलेक्शन से ही पहले महाराष्ट्र में ही अडानी को ही पावर प्लांट बनाने के लिए प्रोजेक्ट दे दिया गया था। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने से ठीक पहले अडानी को ही हसदेव कोल माइनिंग प्रोजेक्ट दे दिया गया था। इतना ही नहीं, जब मोदी जी गुजरात में सीएम थे तब भी अडानी को मुंद्रा पोर्ट बनाने के लिए जमीन दी गई थी और वो भी जानते हैं कितने रुपए में? सिर्फ 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर के रेट से, जबकि वहीं टाटा मोटर्स को 900 रुपया पर स्क्वायर मीटर के रेट से जमीन दी गई थी। इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि मोदी जी समय समय पे अपनी दोस्ती अडानी जी के साथ निभाते रहते हैं। इस प्लांट से प्रोड्यूस होने वाली बिजली को अडानी 6 रुपए 75 पैसे पर यूनिट के रेट से बेचेंगे। अब लोग यूपी और एमपी के बिजली के रेट से इस रेट को कंपेयर कर रहे हैं। अब वाकई अगर देखें तो यूपी में बिजली 5 रुपए में मिल जाती है और मध्य प्रदेश में देखें तो वही बिजली 4 रुपए 20 पैसे के रेट से मिल जाती है। ऑफ कोर्स बिजली का रेट स्टेट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन दूसरे स्टेट्स को छोड़िए, अगर हम बिहार के ही बिजली के रेट से अडानी के बिजली के रेट को कंपेयर करें तो पता चलेगा कि कितना महंगा है। क्योंकि पहले ही बिहार में अब वही बिजली जब अडानी जी देंगे तो उसे 6 रुपए 75 पैसे में देंगे। क्या पता कहीं वो उसमें घी लगा देते हो। अब देखो, बिजली का रेट तो कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे रेंट। अगर कंपनी प्लांट लगाने के लिए जमीन रेंट पे ली है तो उसके लिए उसे रेंट भरना पड़ेगा और अगर रेंट ज्यादा होगा तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि बिजली की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब दूसरा पॉइंट, स्टेट पे भी डिपेंड करता है बिजली का कॉस्ट। कैसे? क्योंकि कुछ स्टेट्स बिजली पे टैरिफ कम लगाती हैं और कुछ स्टेट्स ज्यादा लगाती हैं। तो जिस स्टेट में टैरिफ ज्यादा होगा वहाँ ऑब्वियसली बिजली की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि फ्यूल या फिर कोल को अगर ज्यादा दूर से मंगवाना पड़ रहा है प्लांट के लिए तो ऑब्वियसली बिजली का रेट बढ़ जाएगा। चौथा फैक्टर है वाटर सोर्स। अगर प्लांट को दूर से पानी लेना पड़ रहा है तब उससे भी बिजली महंगी हो सकती है। लेकिन अडानी ग्रुप ये प्लांट जहां लगा रही है, अगर देखें तो वहां बगल में ही झारखंड है जहां से उन्हें कोयला मिल जाएगा, वहीं बगल में ही गंगा नदी है जहां से उनको पानी मिल जाएगा और ये प्लांट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया भी जा रहा है। तो इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो बिजली को महंगा बना रहा है। ऊपर से सारी चीजें इनको आसानी से मिल जा रही है तो बिजली का रेट और भी सस्ता होना चाहिए। लेकिन बिहार में इस प्लांट के बनने से अब रिवोल्यूशन आएगा और 3 से 4 रुपए में मिल रही बिजली को अब 6 रुपए 75 पैसे में बेचा जाएगा।